ये जो पूरा मामला है इसको बतौर पत्रकार आप कैसे देख रहे हैं? अगर एक देश पूरा मामला भी नहीं बताता है आपको और आपके नागरिकों को सजाए मौत दे देता है तो इसको कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए आपके नजरिए से? देखिए, मैं वैसे तो लॉयर हूँ, बैरिस्टर हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। मैं उस नजरिए से या उसकी प्रोस्पेक्ट में ही चीजों को आपके साथ डिस्कस करूंगा। मुझे ये लगता है कि भारत को पहले तो इंट्रोस्पेक्शन इसमें करनी चाहिए कि मामला है क्या। जब तक पूरी डिटेल सामने नहीं आएंगी तो इस पे तो राय देना बड़ा मुश्किल काम है। अगर तो आपके जो नेवी के ऑफिसर्स हैं उन्होंने कतर के कानून की खिलाफ वर्जी की है तो फिर कतर या जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसके मुताबिक उनकी जो सजा बनती है नेवी ऑफिसर्स की वो नहीं मिलनी चाहिए। और अगर हुमायूं साहब, आपने कहा कि आप वकील हैं, क्या आपको लगता है कि एक अपराध में अगर 8 लोग शामिल हैं या 10 लोग शामिल हैं तो उसमें उस कंपनी के मालिक का कोई अपराध नहीं है? जो 8 लोग हैं इनका बिल्कुल समान अपराध है और सबको सजाए मौत मिलनी चाहिए, यानी ए ने जो काम किया वही जी ने भी किया। क्या इस बात को आप मानते हैं? कानून के ज्ञाता हैं आप, कानून का ज्ञान रखते हैं। सजा में तो पैमाना होता है ना, किसने कितना अपराध किया उस हिसाब से सजा। देखिए, जब तक पूरी तफसीलात मुकदमे की सामने नहीं आती तो इस पे राय देना बहुत मुश्किल है। ये तो यहाँ तो कतर वाले जानते हैं या आपकी इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं वो जानते होंगे कि उसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे। वैसे अमूमन जो एक राय पाई जाती है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का जो लीगल सिस्टम है उसके बारे में कि ये बड़ी सख्ती के साथ अपने सिटीजन या किसी और मुल्क के भी सिटीजन हो उनके साथ बड़ी सख्ती से निपटते हैं। पाकिस्तान को भी कई दफा मुझे कुछ केसेस का पता है, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, कतर में, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर पाकिस्तान के भी लोग जो खिलाफ वर्जियां कानून की उनके करते हैं तो उन्हें फिर कानून का सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है कि इंडिया, पहली बात तो ये है कि इस केस को पहले तो देखना चाहिए कि इस केस में है क्या, इसकी डिटेल्स क्या हैं, उसके बाद इसके बारे में कोई राय। बिल्कुल ठीक है। दीपक वोरा का मैं अब रुख करना चाहूंगी। दीपक जी, जैसा कि हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, अब पूरा आपने समझाया कि किस तरीके से भारत सरकार अब आगे बढ़ेगी। जिस लोअर कोर्ट ने अभी सजाए मौत सुनाई है अब उसकी अपील होगी और उसके बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा और तभी सरकारें इन्वॉल्व होंगी। लेकिन एक साल से क्योंकि इस पूरे मसले को फॉलो किया जा रहा है, संसद में ये सवाल उठा है, तो अब विकल्प की अगर हम बात करें तो इसको किन विकल्पों पे अब भारत आगे काम करेगा? आपने अभी संसद की बात की, वहां के कुछ लोगों ने कहा कि भारत सरकार को कुछ करना चाहिए और जिन लोगों ने ये प्रश्न उठाया उनमें से नाम तो मैं नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगी, मेरे भूतपूर्व मंत्री थे विदेश मंत्रालय में, उनको मालूम है जब मैं राजदूत था कुछ देशों में ऐसे केस हुए थे, ऐसे किस्से हुए थे। हमने हर चीज़ की, हमने लीगल एक्शन लिया, हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पोजीशन एक ली, उनसे बातचीत की और फिर पॉलिटिकल लेवल जो आखिरी होता है उस पर बातचीत होगी। मेरा ये यकीन है मैम, इस समय तो हम लीगल इशू के पहले स्टेज पर हैं, फिर हमारे वकील लोग पता करेंगे, उनको बताया जाएगा कि इसलिए सजाए मौत दी गई है, केसेस क्या है, चार्ज क्या है, उसके बाद कोर्ट ऑफ अपील्स में जाएगा, उसके बाद जो भी उनकी सुप्रीम कोर्ट है। साथ साथ हम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स रखेंगे कि भाई हम दोस्त हैं, हमारे मुल्कों के बीच में संबंध बहुत अच्छे हैं। 2017 में जब आपके पास खाना नहीं था, कुछ नहीं था और ईरानियन एयर स्पेस खुली थी, $100 मिलियन आपने उसके लिए दिए थे, हमने आपको अनाज भेजा था, भोजन भेजा, तो ये चीजें बताई जाती हैं। गुडविल होता है, उसको हम जो है एनकैश करते हैं। और फिर अगर और कुछ ना हो तो फिर प्राइम मिनिस्टर और कतार के जो हेड हैं उनके बीच में मुझे लगता है आप ये बताइए, मुझे छोटी सी जानकारी दीपक जी आपसे ये चाहिए कि जब ये पूरा मामला कोर्ट में होगा तो क्या एमईए इसमें इन्वॉल्व हुआ होगा? क्या एमईए ऐसे मामलों में कतर सरकार से बात कर रहा होगा या जब तक लीगल एक्टिविटीज जो पूरी नहीं हो जाती है तब तक सरकारें इन्वॉल्व नहीं होती हैं? ये छोटा सा टेक्निकल क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहती हूँ। हम लोग अपनी तरफ से लॉयर्स को हायर करते हैं, नॉर्मली वो रिप्रेजेंट करते हैं और साथ साथ हम विदेश मंत्रालय, वहां के विदेश मंत्रालय से संपर्क रखते हैं कि भाई हमारे लोग वहां पर हैं, उनका केस चल रहा है। वो हमें हमेशा यही बताते हैं, जैसे हम बताते हैं, नतीजा आ जाए, परिणाम आ जाए, फिर नेक्स्ट स्टेज पे हम देखेंगे क्या करना। ये बड़ा नॉर्मल है, इसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है सुशील पंडित, मैं आपका रुख करूंगी। 8 लाख हिंदुस्तानी